हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज है संडे और संडे को मिक्स टेस्ट होने वाला है जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश में से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 2026 एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व को हम लेमडा से सूचित करते हैं और इसका मात्रक होता है Q बटा L। Q का मतलब होता है कूलाम और L का मतलब होता है मीटर। तो लेमडा बराबर हो जाएगा कूलाम बटा में मीटर। तो कहाँ कूलाम बटा मीटर है? ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में रिक्तियां। यहाँ पर रिक्तियां पूछ रही है। पिंड केंद्रित का मतलब होता है बीसीसी। बीसीसी में भरा हुआ होता है 68%, जो कि 100 में से अगर हम 68% घटाते हैं तो हमारा आता है 32%। तो ये हमारा रिक्ति हो गई 32% और भरा हुआ 68%। अगर आपसे रिक्तियां यहाँ पर पूछ रही है तो यहाँ पर 32% हो जाएगा और अगर भरा हुआ पूछ देगा तो यहाँ पर 68% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बन करके निकल पड़ता है कैसे? तो ये बातचीत के जरिए भाप बन करके बाहर निकल जाता है और बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नॉप इज अ डॉट डॉट डॉट। ए पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? तो यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, हु सेज डेथ इज श्योर। कौन कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है और ही हैज बी डाई, और इन्हें एक दिन मरना है। तो जॉर्डन जी कहते हैं कि मृत्यु सत्य है और एक दिन इन्हें मरना है, तो जॉर्डन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? रवादार ठोस नहीं यहाँ पर लगा दिया है तो इसलिए हम बेरवादार ठोस कहेंगे। तो बेरवादार ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित न हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा ना जा सके, उसे बेरवादार ठोस कहते हैं। तो KCl जो है वो तो रवादार ठोस है और CaCl भी रवादार ठोस है, लेकिन गलास जो है वो बेरवादार ठोस है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि बातचीत चैप्टर के ये लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश है? तो आवेश जो है वो तो अदिश है, धारिता भी अदिश है, लेकिन विद्युत धारिता जो है वो सदिश है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, was coming to visit the narrator a family। कौन लेखक? ये नरेटर जो है यहाँ पर वो लेखक है। लेखक के फैमिली से मिलने के लिए कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे लेखक के फैमिली से मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा से हमें देखिए शक्ति भी हमको जानकारी होता है, दिशा भी जानकारी होता है और आवेश की प्रकृति वो ऋणात्मक है या धनात्मक है ये भी हमें पता चलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस युग में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? सर्वाधिक यहाँ पर क्षमता हमसे पूछ रहा है। तो देखिए HCP में होता है 74% और BCC में होता है 68%। HCP में होता है 74% और CCP में भी 74% है। ये देखिए दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है,
तो इसमें भी 74% और 74%, और बीसीसी में होता है 68%। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर एचसीपी और सीसीपी में तो 74% होता है, इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और डॉट डॉट डॉट। जो सभ्यता है वो डेवलपमेंट किसका है? तो पीपुल का, लोग का है, कि एनिमल का है, कि बर्ड का है, कि नॉन लिविंग थिंग्स का है? तो जो डेवलपमेंट है वो लोगों का है, ना कि एनिमल का, जानवर का, ना कि बर्ड का, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए, प्रति कहने का मतलब होता है बट्टा, प्रति इकाई आवेश कह रहे थे, आवेश को कैसे सूचित करते हैं? क्यू से। पर लगने वाला बल मतलब एफ है, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन कितने Na+ आयन से घिरा होता है? तो देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि एक जो Na होता है ना, है 6 गो Cl से जुड़ा होता है, 6 Cl से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन 6। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो भारतेंदु युग के थे, और द्विवेदी युग के जो चैप्टर उसने कहा था आप लोग पढ़े हैं जी, जिनके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगर चंद्र शर्मा गुलेरी जी होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, तो द्विवेदी युग सी ऑप्शन हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन थे जो छोटे से गांव से संतुष्ट थे? तो हमारा आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारा जो पूर्वज लोग थे वो छोटे से गांव से संतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है? तो देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ग्रेफाइट क्या है? तो देखिए, ग्रेफाइट बोल दे, SiC बोल दे, हीरा बोल दे, तो ये तीनों क्या होता है? ससंयोजी ठोस। तो हीरा हमारा यहाँ पर, ग्रेफाइट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर के खुद से बातचीत करना, मतलब किसी व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार खुद अपने मन में उस बात को दोहरा लेना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवाक होकर के खुद से बातचीत करना, मतलब डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, नानू काका ऑथर्स डॉट डॉट डॉट। देखिए, नानू काका ऑथर्स किनको कहा गया? लेखक को। तो नानू काका लेखक के क्या लगते थे? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मामू, जिसको मामा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, धातु की परावैद्युतांक होता है। देखिए, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत गलती करते हैं। देखिए, वो सभी लोग एक पर मार देते हैं। अगर आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना से अधिक होता है, तब यहाँ पर 1 से अधिक होता है, मारिएगा। अभी हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो हमारा इन्फिनाइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? देखिए, इसमें परमाणु की संख्या 2 होती है, इसमें होता है 4, और FCC में कितना होता है? 6, और SC में होता है एगो। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा किसमें है? तो FCC में 6 परमाणु, इसलिए हमारा राइट आंसर FCC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? देखिए, मासिक पत्रिका है ना, वो 33 वर्ष तक चलाए थे, और मासिक पत्र का मतलब होता है महीना में जो एक बार निकलता है उसी को मासिक
पत्र कहते हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संबंध Q बराबर एन ई में कौन सा संबंध नहीं है? देखिए Q बराबर एन ई यह क्वांटमीकरण कहता है। जब कोई आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड पर जाती है तो वह पूर्ण गुणन के रूप में जाती है, मतलब दशमलव में नहीं जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4.2। यह दशमलव में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं। तो देखिए फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं AgCl में, AgBr सी ऑप्शन। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें से धनात्मक निकल करके अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और ऋण आयन अपने क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों दोष होते हैं तो AgBr में होता है। 31 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के उपरांत इनको मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था। और ये बातचीत चैप्टर में यह चर्चा किया गया है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज द ... टूक मतलब होता है लेना, ओथ मतलब होता है शपथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ कब लेते हैं? तो जब वो प्रेसिडेंसी पद पर 1967 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तब वो शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है किसी चालक के पृष्ठ पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बट्टा में कुल क्षेत्रफल, Q बट्टा में A। इसको सिग्मा से हम सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, शुद्ध सिलिकॉन फास्फोरस से डोप का, फास्फोरस जो होता है पंच संयोजी होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा N प्रकार का अर्धचालक। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और मृत्यु 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, जो कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ... से द भारत इज माई होम। कौन कहते हैं कि भारत मेरा घर है, एंड और इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। परावैद्युतांक पानी का होता है 80, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वार्ट्ज क्या है? तो देखिए क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलीय होता है, और अगर क्वार्ट्ज के साथ ग्लास लगा देता है तो वो अक्रिस्टलीय होता है, जो कि क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय, आभासी ठोस, अतिस्थिति, तीनों अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है, जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा न जा सके, उसे अक्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो महान क्या थे? तो नेशनलिस्ट थे, मतलब राष्ट्रवादी थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा होता है AT, आप लोग याद रखिएगा AT। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो FCC में होता है 74%।
74%, सी ऑप्शन राइट आंसर। और अगर बीसीसी में पूछता, बीसीसी में तो होता है 68%, एफसीसी में होता है, एफसीसी में होता है 74%, 74%, और एससी में होता है 52%, 52%। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के न होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वेल्थ एंड लग्जूरियस डू नॉट मेक डॉट 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 हैप्पी। धन और विलासत किसको खुश नहीं रख सकता है? तो मैन है उसको खुश नहीं रख सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है एफ बटा में एम, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एफ एम इनवर्स हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्रिस्टल में शॉर्टकी डोज होता है, शॉर्टकी डोज में होता है इसमें से धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, उसी को शॉर्टकी डोज कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक से असमान नहीं समान संख्या में, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन लुप्त हो जाते हैं, राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र निर्माण के लिए मुख्य साधन क्या है? तो एजुकेशन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए मुख्य साधन है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड चैप्टर में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वैद्युत बल रेखाएं चलती है, तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा धनावेश तथा ऋणावेश दोनों में, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एमोर्फस ठोस को कहा जाता है, एमोर्फस जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आभासी ठोस, आभासी ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जाता है। अतिशीतल द्रव अक्रिस्टलीय ठोस को ही कहा अक्रिस्टलीय ठोस, ये इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों का मतलब होता है अक्रिस्टल, अक्रिस्टल होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।